हमारा सबसे सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें, कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गोमती पुस्तक महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित गोमती पुस्तक महोत्सव 2025 का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित ये चौथा पुस्तक मेला है। पुस्तक मेले के शुभारंभ के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पढ़ना और आगे बढ़ना भारत की परंपरा रही है। भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालय की श्रृंखला दी है। When citizen reads, the country leads। यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षण केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को इसका आधार बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अच्छी पुस्तक हमेशा योग्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपका पथ प्रदर्शक बनकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने में ही सहायक होगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस पुस्तक महोत्सव में आने वाले लोग समूह चर्चाओं, लेखक संवाद, काव्य पाठ, मुशायरा, पुस्तक विमोचन, स्टोरी टेलिंग सेशन और सांस्कृतिक संध्याओं का आनंद ले सकेंगे। इस 28 सितंबर तक चलने वाले महोत्सव में लोगों को मुफ्त प्रवेश मिलेगा। सभी किताबें प्रिंट रेट से 10% की छूट के साथ उपलब्ध होंगी। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। सीएम योगी का ये बयान अपराधियों के लिए खुला ऐलान है कि यूपी में सिर्फ कानून का ही राज चलेगा और अगर कोई अपराधी यूपी की धरती पर क्राइम करने की हिमाकत करेगा तो उसे उसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। और अपराध के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का नजारा हाल ही में दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटरों के एनकाउंटर में भी देखा गया, जहां एनकाउंटर के बाद अपराधी हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगता नजर आ रहा था। दोबारा सर कभी यूपी में नहीं आएंगे सर, कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। यूपी को अपराध मुक्त बनाने की इसी कवायद के तहत शनिवार को सीएम योगी ने मिशन शक्ति 5.0 अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका फोकस नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई उड़ान देना है। इस मौके पर सीएम ने कई थानों में नए मिशन शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन किया। साथ ही मिशन शक्ति केंद्रों के लिए जारी एसओपी का भी ब्यौरा दिया। एसओपी जारी की गई है मिशन शक्ति केंद्रों के बारे में। हर थाने में मिशन शक्ति केंद्र होगा। हर थाने में एक महिला हेल्पलाइन होगी, जिसके माध्यम से महिलाओं से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के उनकी समस्या के समाधान का एक केंद्र वहां पर होगा, जिसमें एक महिला बीट पुलिस अधिकारी हमेशा मौजूद रह करके उन्हें सहायता प्रदान करने में अपना योगदान देगी। सोमवार को शारदीय नवरात्र से इस अभियान का आगाज होगा, जो कि 30 दिनों तक चलेगा। इस अभियान से यूपी में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा।